इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया ये गौर से सुनने वाला है, क्योंकि ये स्टेटमेंट उन्होंने उस वक्त दिया जब उन्हें एक और मुकदमे में उनके हवाले से फ़ैसला महफूज किया गया है। और मुकदमा है अलकादर यूनिवर्सिटी का, जिसे मशहूर किया गया है 190 मिलियन पाउंड के एक केस के साथ। यानी ऐसा शो किया जाता है जैसे 190 मिलियन पाउंड इमरान खान या बुशरा बीबी अपने घर ले गए और ये पैसा उनके पास है। इस केस की हकीकत आपको मैं बताता हूँ सादा लफ्ज़ों में, लेकिन पहले स्टेटमेंट आप इमरान खान साहब का देखिए। उस मौके पर जब उनका फ़ैसला महफूज है, जिस वक्त लीडर नॉर्मली अपने आप को नरम कर लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि फ़ैसला महफूज है और हमें ये पता है सबको पाकिस्तान में कि फ़ैसला कहाँ महफूज है और हमें ये पता है कि वो फ़ैसला किस तरीके से आता है। तो इस वक्त तो सारे बेचारे भाग दौड़ कर रहे होते हैं, इसको मना लो, उसको मना लो, इसकी मिन्नत कर लो, अपने आप को डाउन कर लो, कुछ ना कुछ करके फ़ैसला अपने हक में करवा लो। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद लीडर है जो अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करता। इमरान खान ने कहा था अकेला भी रह जाऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा था कि मैं आपका पीछा करूंगा और जब तक जिंदा हूं आपका मुकाबला करूंगा, चाहे आप सारे इकट्ठे हो जाएं। और फिर हमने वो होते हुए भी देखा। स्टेटमेंट जरा आप सुन लें। उन्होंने कहा कि मैंने हुकूमत से 2 मुतालबात किए थे। नंबर 1, अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई। नंबर 2, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। ये दोनों मुतालबात जायज़ हैं और अगर हुकूमत इन पर एतवार के रोज़ तक कोई अमल दरामद नहीं करती तो सिविल नाफरमानी की तारीख के पहले मरहले तरसील ज़र के बाइकॉट, यानी जो रिमिटेंसेस बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं उनके बाइकॉट का आगाज़ कर दिया जाएगा। हम इस सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। मुल्क में जमहूरियत, अदलिया और मीडिया का गला घोंट दिया गया है और हर तरफ जबर और फस्तायत का दौर जारी है। लिहाजा तरसीलात ज़र के बाइकॉट का आगाज़ करें। 26 नवंबर और 8 फरवरी को जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हिम्मत और जवां मर्दी के साथ जबर का मुकाबला किया, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। 1971 में अवामी लीग के बाद तहरीक इंसाफ दूसरी जमात है जिसे इस किस्म के रियासती जबर का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात में तारीखी जीत हासिल करके और 26 नवंबर तक मुसलसल जिद्दोजहद जारी रखकर तहरीक इंसाफ ने तारीख रकम कर दी है। 26 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन निहत्ते लोगों पर स्नाइपर्स के जरिए फायरिंग की गई, जवान लोगों को जख्मी और शहीद किया गया। कई अफराद 3 हफ्ते से गायब हैं। गुमशुदा अफराद को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत जवाब दे कि इतने अफराद कहाँ गायब हैं। हमारे लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मैं बैरिस्टर गौहर समेत अपनी पार्लिमानी पार्टी को हदायत देता हूँ कि इन अफराद के लिए असम्बली में आवाज़ बुलंद करें। ये मुमकिन नहीं कि मुल्क में खून की होली खेली जाए और पार्लिमान मामूल के मुताबिक चलती रहे। जब तक मैं जिंदा हूँ इन अफराद के कत्लेआम की तहकीकात के लिए जद्दोजहद करूँगा और इनको इंसाफ दिलवाए बगैर चैन नहीं लूँगा। जो लोग शहीद हुए उनके लवाहिकीन सदमे में हैं। मैं खुद फायरिंग की खबर सुनकर शदीद अजियत का शिकार रहा और नींद की गोली खाने के बावजूद निहत्ती अवाम पर तशद्दुद के कर्ब से सो नहीं पाया। जिन लोगों ने एक खिड़की, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा, उन पर सीधे फायर मारे गए। हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन थे। कौमी तराना पढ़ते फौजियों को गले लगाने वाले लोगों पर फायरिंग की गई और उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। ऐसा याया खान ने 25 मार्च 1971 को बंगाली अवाम के साथ किया था। इसके अलावा मुल्क में किसी पार्टी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। मैं जब तक जिंदा हूं 26 नवंबर को भूलने नहीं दूंगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात करने की पेशकश का मजाक उड़ाया गया और ये तासुर दिया गया कि हमने घुटने टेक दिए हैं। मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तारीख मौखर करने की बात मुल्क के वसी तर मफाद में की थी। हुकूमत अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की कनपट्टी पर बंदूक तो नहीं रखी। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमज़ोरी हरगिज़ ना समझा जाए। अब भी अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू ना हो तो हमारे दोनों मुतालबात पर हमसे रब्ता किया जाए या हमें कायल किया जाए कि ये मुतालबात गैर आईनी है और इन पर बात मुमकिन नहीं है। जेल में मुलाकात के लिए मुज़ाकराती टीम को दावत दे दी है। ये इमरान खान साहब ने एक और एक्टिविटी की है, मैं आगे एक और खबर है वो बताता हूँ मैं अभी, और इनके नाम भी दे दिए हैं। अब देखना यह भी है कि हुकूमत इनको मुलाकात की इजाज़त देती है या नहीं देती। हुकूमत बार बार जो इल्ज़ाम लगाती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक में मुल्क को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये याद रखें कि ये मुल्क को नहीं, इस बोगस पार्लियामेंट
बोगस इंतखाबात के नतीजे में बनी असेंबली और सेनेट को निशाना बनाया जा रहा है। ये हुकूमत लोगों के वोटों से नहीं बल्कि साजिश से बनी है। जनरल बाजवा ने हमारी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की और पाकिस्तान को 42 अरब डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। इस हुकूमत ने आईटी इंडस्ट्री और दीगर शोबों को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से अवाम इस हुकूमत से बददिल है। मईशत तबाह हाल है और कारोबारी तबका और सरमायादार अपना पैसा बैरून मुल्क ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है और जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे अपनी पार्टी के लोगों को बुलवाया है, ख़ास तौर पे वो लोग जो मुज़ाकराती टीम के मेंबर हैं, और ये बड़ा अहम इमरान खान साहब ने कदम उठाया। देखें, अगर तो हुकूमत मुलाकात की इजाज़त देती है और इन लोगों को अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने देती है, तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात के बारे में जो हुकूमती बयानात हैं या हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और इमरान खान साहब के साथ बैठ कर टेबल पर बात हो। और अगर वो ये मुलाकात रोकते हैं तो इसका सादा सादा मतलब ये है कि वो दोनों मुज़ाकरात नहीं चाहते, सिर्फ मुज़ाकरात को इमरान खान साहब की बदनामी के लिए और इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये कहा जाए कि इमरान खान एक जमहूरी आदमी नहीं है, वो बैठ कर बात करने में यकीन ही नहीं रखता, लिहाजा वो मुलाकात नहीं करने देंगे। अब ये एक टेस्ट है जो इमरान खान साहब ने इनके सामने रख दिया है। इमरान खान ने तमाम 7 अरकान को अडियाला जेल में तलब किया है। मुज़ाकराती कमेटी में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असद कैसर है, हामिद खान है, एडवोकेट सलमान अकरम राजा हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और हामिद रज़ा खान साहब हैं। अब इन लोगों को इमरान खान साहब ने कहा जी कि मुझे आकर मिले, और फैसल चौधरी ने अडियाला जेल इंतज़ामिया को इसके बारे में दरख्वास्त दे दी है कि मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात हमें करने दी जाए। और इमरान खान साहब मुज़ाकराती कमेटी और फैमिली मेम्बरान से मुलाकात उनकी मुतवक्के है, और अगर इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाती है तो इमरान खान साहब वहाँ पर उनको अगला लाया अमल देंगे। 2 मुतालबात पूरे करने के लिए एतवार तक का अल्टीमेटम देते हुए इमरान खान साहब ने कहा था कि इसके बाद फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक का मैं ऐलान करूंगा। हुकूमत ने अगर इस मामले से निपटना है तो ये मुज़ाकरात करवाएं, मुलाकात करवाएं और वो बाहर किसी सलूशन के साथ आएँ, हुकूमत के साथ बैठकर बात करें तो चीज़ें हल हो सकती हैं। लेकिन यहाँ उमर अयूब साहब का एक स्टेटमेंट आपको देखना पड़ेगा, और उमर अयूब साहब ने कहा कि हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है और हमें मुज़ाकरात के लिए किसी के पास नहीं जाना। अगर किसी को मुज़ाकरात करने हैं तो करें, वरना ना करें। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मूड है, यानी यहाँ से जो सीनियर हैं वो उमर अयूब साहब हैं, और उनका मूड आपको आइडिया हो रहा है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो फिर ना करें। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने अपनी कंपेन को अपने हाथ में लेने का फ़ैसला कर लिया है।